पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस में आज यहाँ पर जाकर अल्टीमेटम दिया है लिखित पत्र के माध्यम से कि 8 दिन के भीतर जो मोहड़ में गोलीकांड हुआ है उनके सभी आरोपियों को जितने भी शूटर है जिन्होंने ग्रामीणों को मारने का है वहाँ से गोली चलाई है, संजय सिंह सहित समस्त आरोपियों की गिरफ्तारी 8 दिन के भीतर की जाए। 8 दिन के अंदर यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो संबंधित थाने का बहुत तगड़ा घेराव किया जाएगा और उसका संबोधन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी भी उपस्थित रहेंगे। ये घटनाक्रम का जब तक के उनको न्याय नहीं मिलता, जो संस्कारधारी नगरी में बाहरी तत्व जो प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के जो गोली चला रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में आके संस्कारधारी नगरी राजनांदगांव को कलंकित कर रहे हैं, इसको जब तक के हम इनके अपराधियों के सजा नहीं दिलवाएंगे तब तक के हम लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। इसमें मुख्यतः जो है भाजपा के एबीवीपी के जिला प्रभारी जो कि मध्य प्रदेश के हैं संजय सिंह, वो यहाँ पर साथ में जिस प्रकार से रह रहे थे, जो वीडियो फुटेज मिली है सभी चीजें प्रमाणित है। ये हमारे लिए सामने देने की बात भी, दिखाने की बात भी नहीं है। सब चीजें पुलिस के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन ने सभी चीजों को वीडियो फुटेज सहित गाड़ियों के नंबर, एमपी की गाड़ी के नंबर और एमपी के लोग और जो भी शूटर थे वो गाड़ी से निकल रहे हैं, सब चीजें हैं। करना प्रशासन को है। भाजपा सरकार जिस प्रकार से रेल अवैध खनन के मामले में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का ये हरकतें कर रही है गंदी, जिस प्रकार से गुंडा तत्वों को बुला के रेत निकाली जा रही है, ऐसा कभी आज तक के छत्तीसगढ़ के नाम यहाँ नहीं हुआ है। अवैध रेती का उत्खनन होना वो अलग बात है, लेकिन अब बाहर से गुंडे बुला के यहाँ के ग्रामीणों से मारपीट करना, ग्रामीणों पर गोली चलाना बहुत निंदनीय है। क्या न्याय होना चाहिए रहेंगे और जनता के पक्ष में हमें आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी बाबत हमने ये पत्र के माध्यम से लिखित पत्र के माध्यम से अल्टीमेटम दिया है। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल देखिए वहाँ पे 3 आरोपियों को कौन एमपी से गिरफ्तार कर दिया। इसका बहुत बड़ा गिरोह है। वास्तव में ये गिरोह पकड़ने पे हमारे छत्तीसगढ़ में अमन सुख चैन का एक रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ये अवैध उत्खनन के मामले में यदि ये इसी बात पे गोली चढ़ा सकते, बाहर के शूटर सामने वहाँ कितने शूटर थे और पीछे कितने और रहे होंगे, इसका जरूरी इनकी चाल जिटल में एक बहुत बड़े गिरोह क्या जो धरपकड़ होगा वो हमारे छत्तीसगढ़ के सुख चैन अमन को कामयाब करने में एक प्रेरणादायक रास्ता निकलेगा। कितना दिन से ही मामले में आज भाजपाइयों का उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराई गई। भाजपाई जान चुके हैं, पूरा नाम भाजपाइयों को आया है। भाजपा के लोग एक छोटी सी यदि कोई घटनाक्रम होता है तो तुरंत फीटा कटाने सब चीज पहुंच जाते हैं। आज जनता पे गोली चल गई, नागरिकों को गोली चल गई। लगातार कांग्रेस के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी स्वयं वहाँ रायपुर से आके इस घटना स्थल पर गए मोहड़ में और हाल चाल जाना, पीड़ितों से बातचीत की और वहाँ के भय आतंक वातावरण को उन्होंने संज्ञान में लिया और तत्काल निर्देशित किया कि 8 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को दे दीजिए। यदि वो नहीं है पकड़ते हैं समस्त आरोपियों को तो उसके बाद में फिर कांग्रेस कार्रवाई करके जनता के साथ खड़ी है न्याय दिलाने के लिए और ये गुंडा तत्वों को छत्तीसगढ़ से बाहर भगाने के लिए। इसलिए भाजपा के लोग गए होंगे, वो तो इतने भयभीत हैं कि गांव वाले ही कह रहे हैं कि पीड़ित बयान को कुछ बदल रहे हैं, भाई बयान के कर रहे हैं। तो क्योंकि घटनाक्रम में पारदर्शिता होनी चाहिए, तो पारदर्शिता भाजपा राज में दिख रहा है कि कहीं पारदर्शिता नजर नहीं आ रही।